बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे, खैर ऑफियत से होंगे। हम अल्लाह के फजल से आपकी सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की मेन किताब है डीसी मशीन एंड बैटरीज़, उसके चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम पहुँच चुके हैं। अल्लाह के फजल से हमने डीसी जनरेटर के वर्किंग, उसके रूल और रसूल और उसके पार्ट्स के हवाले से, और फिर हमने उसके अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ को बयान किया था और उसकी ईएमएफ इक्वेशंस को भी हमने प्रूव किया था। उसके रिलेटेड हम बड़ी अहम कैलकुलेशंस जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि ईएमएफ को किस तरह से मालूम किया जाता है और ईएमएफ को मालूम करने में कौन कौन सी उसकी वैल्यूज़ और कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम डीएई इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की मेन बुक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके चैप्टर नंबर 2 पर डीसी जनरेटर का जो चैप्टर है उसके जो कैलकुलेशन हैं ईएमएफ इक्वेशंस की, उनकी एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम कहते हैं। आप हमारे वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और इस लेक्चर को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको आने वाली जो आपकी कैलकुलेशंस है उसको मज़ीद समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तरीका होता है, बेहतरीन तरीका आपकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का, उसमें आपकी स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए कि स्टेटमेंट किस तरह से पढ़ी जाए और स्टेटमेंट के अंदर से जो दिया गया डाटा है उसको गिवन डाटा की शक्ल में किस तरह से लिखा जाता है। ये आपके सामने मौजूद है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा ये किसका है? एक वेव वाउंड डीसी जनरेटर का है। एक वेव वाउंड डीसी जनरेटर है, उसके पोलों की तादाद क्या है? 6, कंडक्टर्स की तादाद 640 है, ठीक है जी। और फ्लक्स पर पोल यानी एक पोल का जो फ्लक्स है वो कितना है? 16 वेबर मिली वेबर है। और नंबर ऑफ पाथ्स कितने हैं? वो हैं 2, ठीक है जी। और ईएमएफ जनरेटेड यानी उसके अंदर ईएमएफ कितनी जनरेट हुई है? 250 वोल्ट। और उस वेव वाउंड डीसी जो जनरेटर है उसकी स्पीड मालूम करनी है हमने, ये उसने स्टेटमेंट के अंदर दिया होगा और इसको हमने गिवन डाटा की शक्ल में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो स्टेटमेंट को पढ़ के उसको समझ के फिर उसके अंदर से डाटा को लिखना, फिर उस फार्मूले को ज़हन में रखना जिस फार्मूले को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन न्यूमेरिकल्स को और इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम इस डाटा के ऊपर फोकस करें कि हमारे पास डाटा में क्या क्या वैल्यू दी हुई हैं और हमने मालूम क्या करना है? स्पीड को। तो स्पीड को मालूम करने के लिए हमारे जहन में फौरी तौर पर क्या आना चाहिए? एक फार्मूला जो कि ईएमएफ का फार्मूला है, ईएमएफ जनरेटेड का फार्मूला जो कि वेव वाउंड के अंदर इस्तेमाल होता है। E इज इक्वल टू फ्लक्स फाई मल्टीप्लाई बाय नंबर ये स्पीड और मल्टीप्लाई बाय कंडक्टर्स की तादाद ओवर 60। फिर क्योंकि इसमें पोल्स की तादाद को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। क्यों 2 के साथ कर रहे हैं? क्योंकि ये वेव वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग में करंट गुजरने के सिर्फ क्या रास्ते होते हैं? 2 रास्ते होते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये फार्मूला आपके सामने मैंने मेंशन किया हुआ है। ये वेव वाउंड की ईएमएफ मालूम करने का फार्मूला आपके सामने ये मौजूद है, यानी फ्लक्स फाई एन स्पीड Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स 60 यानी टाइम के साथ हमने डिवाइड किया है। P से मुराद पोल है और A से मुराद है कंडक्टर के यानी करंट के गुजरने के रास्तों की तादाद। A से हम ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने नंबर ऑफ पाथ्स कितने हैं? बहुत सारे हमने मेंशन कर लिए हैं। पोल्स की तादाद क्या है, ठीक है जी, और कंडक्टर्स की तादाद क्या है, और इस जनरेटर ने कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस की है, और हमने इस जनरेटर की स्पीड को मालूम करना है अब इस फार्मूले की मदद से। ये वो वाहिद फार्मूला है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से जो चीज़ मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल हमने अब स्पीड मालूम करनी है तो यहाँ पर स्पीड के ऊपर आप टिक लगाएं, स्पीड को आप सेम वहीं पर रहने दें और बाकी तमाम वैल्यूज़ की आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो इस फार्मूले में आप देखें, फोकस करें, जो नीचे वैल्यूज़ हैं वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी E भी ऊपर है 60 और A, ये
इस ई के साथ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और बाकी ये पोल और जी और फ्लक्स, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी नीचे की तरफ जो है ना वो होगा, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ से ये इधर वैल्यूज जाएंगी और ये इधर जाएंगी और n अपनी जगह पर रहेगा। तो हमारे पास ये नया फार्मूला जनरेट हो गया है, n इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय करंट्स के रास्तों की तादाद और टाइम के साथ 60 के साथ, और डिवाइड कर दिया हमने पोल को फ्लक्स के साथ और कनेक्टर्स की तादाद के साथ। तो हमने 1 बाय 1, क्योंकि ई भी उसने दी हुई है, EMF 256 हमने वैल्यू ऐड की, एक करंट के गुजरने के रास्तों की तादाद जो कि 2 है वो हमने वैल्यू ऐड की 2, और जनाब 60 वो टाइम है, यानी कि पर मिनट के हिसाब से हमने स्पीड को मालूम करना है। तो 60 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद पी जो है वो नंबर ऑफ पोल हैं, वो कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 6 हैं, ठीक है जी। और फ्लक्स कितना है जी, फ्लक्स पर पोल वो कितना है 16, यानी हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 10 की पावर जो है वो मिली को ज़ाहिर करती है, ये आप जहन में रखिएगा। तो 16 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 से किया और मल्टीप्लाई बाय 640 के साथ जो कि कंडक्टर्स की तादाद है। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने ये स्पीड को मालूम करने का फार्मूला जनरेट कर लिया, उसमें हमने वैल्यूज ऐड की जो कि डाटा के अंदर दी हुई हैं। फिर उसके मुताबिक हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 500 राउंड पर मिनट। यानी इस जनरेटर की, जिस जनरेटर ने 6 पोलों के साथ कंडक्टर्स की तादाद 640 थी और उसमें पैदा होने वाला जो फ्लक्स था वो 16 मिली वेबर था, उसके अंदर करंट के गुजरने के रास्तों की तादाद 2 थी, तो उस जनरेटर ने 250 वोल्ट सप्लाई प्रोड्यूस की थी। उस जनरेटर की स्पीड कितनी होगी, तो ये आपकी स्पीड आ गई है, यानी वो उस जनरेटर की स्पीड होगी 500 राउंड पर मिनट। यानी एक जनरेटर का जो आर्मेचर है वो 500 चक्कर एक मिनट में काटता है, तो हमारे पास 250 वोल्टेज हमें हासिल होते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमने उस EMF के फार्मूले से हमने फार्मूला जनरेट करने के बाद हमने स्पीड को मालूम कर लिया जो कि DC जनरेटर की स्पीड है। ये था वेव वाउंड जनरेटर की स्पीड को मालूम करने का तरीका। अब नेक्स्ट जो है वो है लैप वाउंड DC जनरेटर। लैप वाउंड DC जनरेटर जो है उसकी सूरत हाल वेव वाउंड से डिफरेंट होती है। जिस तरह कि लैप और वेव वाइंडिंग में फ़र्क आपको वाज़ह तौर पर है कि लैप वाइंडिंग में करंट के गुजारने की रास्तों की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत वेव वाइंडिंग के, क्योंकि वेव वाइंडिंग के सिर्फ 2 रास्ते हैं। लैप वाइंडिंग में रास्तों की तादाद ज़्यादा है, वो पोलों की तादाद और कार्बन ब्रिशेस की तादाद के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। ये कंडक्टर्स की तादाद कितनी है G4, नंबर ऑफ स्लॉट्स 120। अब यहाँ पर एक फ़र्क आया है, यहाँ पर स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है कि एक DC जनरेटर लैप वाउंड DC जनरेटर है जिसमें 120 स्लॉट्स हैं। हर स्लॉट्स के अंदर कितने कंडक्टर हैं, 4 कंडक्टर्स। तो हम हर स्लॉट्स के अंदर मौजूद कंडक्टर्स की तादाद को किस तरह से मालूम करेंगे, टोटल कंडक्टर्स की तादाद को, कि हम हर स्लॉट्स को 120 स्लॉट्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कंडक्टर्स की तादाद आ जाएगी, वो आएगी 480 कंडक्टर्स इस लैप वाउंड DC जनरेटर के हैं। यानी वो है 120 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर हमारे पास 480 कंडक्टर्स की तादाद आ गई। अब इस पोलों के दरमियान, कंडक्टर्स के दरमियान करंट गुजरने के बाद कितना फ्लक्स पैदा हो गया, फ्लक्स पर पोल आ गया 50 मिली वेबर, यानी 50 को 10 की पावर -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मालूम क्या करनी है, हमने स्पीड मालूम करनी है। सेम एज इट इज़ वेव वाउंड की भी हमने स्पीड मालूम की और लैप वाउंड जनरेटर के भी हम इसी EMF के फार्मूले से ही जनाब हम स्पीड मालूम करेंगे। तो वो EMF का फार्मूला हमने लिखा जो कि लैप वाइंडिंग के अंदर मखसूस जनरल फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो आपके सामने है। सेम एज इट इज़ ये फार्मूला है 5NG/60, ये भी सेम एज इट इज़ 5NG/60। लेकिन यहाँ पर जो पोलों की तादाद है, क्योंकि वो
करंट के गुजरने के रास्तों की और जो कंडक्टर्स की तादाद जो है वो आपकी बराबर होती है। इस वजह से यहाँ पर पोलों को हम करंट के गुजरने के रास्तों के साथ डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें करंट के गुजरने के रास्तों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, देखें ज़रा 60 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके 5 और एंड, यानी 60 यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर आ गए दोनों। यानी मालूम क्या करना है हमने, ये स्पीड है। इस फार्मूले में आप इसको क्लिक करें तो हमें मालूम होगा कि हमने एन मालूम करनी, यानी कि स्पीड ये इधर ही रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगी। तो आप ये इस तरह से और ये इस तरह से, तो यहाँ पर 60 ई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5 और z जो है वो नीचे आके इनके साथ डिवाइड हो गए। तो n की जो हमारी मालूम करने की जो इक्वेशन है, जो फार्मूला है, वो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे दिए गए डेटा के अंदर से। EMF जो है वो उसकी जो दे दी गई है अपना EMF जो है वो जनरेट हुई है 240 वोल्टेज की EMF दी गई है इस डाटा के अंदर। यहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं जी हम, यानी EMF कितनी है 240 वोल्टेज। डाटा के अंदर EMF कितनी है जी 240, तो EMF की जगह पे 240 लिखा, ठीक है जी। और 60 टाइम है जो कि पर मिनट के हिसाब से हमने स्पीड को मालूम करना है। तो मल्टीप्लाई किया वोल्टेजेस के साथ, वैल्यू फ्लक्स की हमने ऐड की। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है जी 50 मिली वेबर, मिली से मुराद है 10⁻³ और कंडक्टर्स की तादाद कितनी आई थी जनाब 480। तो वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 600 राउंड पर मिनट। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि लैप वाइंडिंग के जनरेटर जिसमें जो है वो स्पीड हुई है 600 राउंड पर मिनट और वेव वाउंड के जनरेटर में स्पीड हुई है 500 राउंड पर मिनट। तो यहाँ पर वोल्टेजेस में फ़र्क भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये 500 राउंड पर मिनट की स्पीड पर 250 वोल्टेज दे रहा है और ये 600 राउंड पर मिनट पर हमें 240 वोल्टेजेस ये लैप बाउंड डीसी जनरेटर फ्राहम कर रहा है। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, इन कैलकुलेशन से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम एक डीसी जनरेटर से कितनी पावर हासिल कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल और बहुत आसान है। आप इन न्यूमेरिकल्स को, इन कैलकुलेशंस की मदद से किसी भी डीसी जनरेटर के अंदर पैदा होने वाली EMF, उसके अंदर पैदा होने वाला फ्लक्स और उसके अंदर पैदा होने वाली जो स्पीड है आर्मेचर की, उसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक फार्मूला जो कि उसका EMF इक्वेशन का फार्मूला है लैप और वेव बाउंड का, वो आपको अच्छे तरीके से आता है तो उसको अच्छे तरीके से समझ लें। पहले हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर EMF इक्वेशंस को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको लैप और वेव बाउंड के दरमियान EMF, लैप और वेव बाउंड के दरमियान स्पीड्स और लैप और वेव बाउंड के दरमियान फ्लक्स किस तरह से तब्दील होता है उनके मतलब इल्म हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मज़ीद कैलकुलेशंस और मज़ीद डीसी जनरेटर के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहा करें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को क्लिक भी कर ले ताकि आने वाला हर लेक्चर, नया लेक्चर आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।